नमस्कार। मैं देवांश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वे टू एवरेस्ट पे। आज हम फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसको हिंदी में बल कहते हैं, है ना। फोर्स के बारे में आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे, फोर्स क्या होता है। जैसे कि फोर्स में आप अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, है ना, इनर्शिया के बारे में, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, जितने भी हमारे न्यूटन्स के तीनों लॉ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ और मोमेंटम, इन तीनों के बारे में ये कंप्लीट 2-3 वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज फोर्स के बारे में। पहले बताएंगे आपको, फिर उसके बाद में आगे डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। देखिएगा, फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ जैसे कि आपने किसी के ऊपर आप धक्का लगाते हैं या किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना, तो फोर्स लगाते हैं। वो किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। यदि कोई भी चीज़ आप कैसे कि खींचते हैं, मोड़ते हैं, प्रेस करते हैं, है ना, तो जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को फुटबॉल को किक किया, है ना, या किसी भी, मान लीजिए आपने फ्लोर से कैसे कोई भी बॉक्स को ऊपर के लिए उठाया, कोई भी रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है। कैसे मान लीजिए आपने कोई भी कपड़े से, जैसे कि कपड़ों को निचोड़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी सब फोर्स लगती है। तो सिंपली क्या है, फोर्स एक क्या है, फोर्स इज़ अ पुश और पुल, है ना। फोर्स पुश और पुल है, यानी कि खींचना। जैसे कि ये लड़का देखिए अपनी तरफ खींच रहा है, ये पुल हो गया, और ये लड़का अपनी इसको धक्का दे रहा है, तो ये पुश हो गया। तो पुश और पुल है जो किसी की स्टेट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि मान लीजिए ये बॉक्स रुका हुआ था, आपने यहाँ पे इस पर थोड़ा सा धक्का लगाया, फोर्स लगाई, तो ये आगे बढ़ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। या फिर इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, इसके शेप को भी चेंज कर सकता है, इसके साइज को भी चेंज कर सकता है। कैसे कैसे चेंज किया रहेगा वो सब अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फोर्स क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है, जैसे कि ये बॉक्स है, इस पर आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है। अब फोर्स आपने 5 न्यूटन का लगाया, 5 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, और इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, तो ये डायरेक्शन को भी बता रहा है। तो मीन्स यानी कि इस 5 न्यूटन में, यानी कि फोर्स में आपका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसी के कारण फोर्स क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। अब फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट यानी कि जो जिसका स्टैंडर्ड जिससे मेज़र किया जाता है ना, तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो गई? न्यूटन होती है। एसआई यूनिट इसकी न्यूटन होती है। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। पहला क्या है? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट पे है ना, जैसे कि ये है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गई। तो सिंपली क्या है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। इस बॉडी को मूव कर सकता है स्टेशन, ये रुकी हुई है तो इस पर आप फोर्स लगाओगे, ये मोशन में आ जाएगी। दूसरा क्या है, मान लीजिए ये कोई भी बॉडी अभी चल रही थी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इधर से कोई भी एक फोर्स लगा दी या कोई भी फोर्स लगाई, तो फिर ये क्या है, इसका मोशन रुक जाएगा। तो सिंपली क्या है, कोई भी फोर्स जो होता है वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है, चला भी सकता है, कोई रेस्ट बॉडी को मोशन में भी ला सकता है और उसको रोक भी सकता है। फिर क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉल थी, ऐसे धीरे धीरे चल रही थी, आप गए, आपने उसको बहुत तेज़ से एक किक की, यानी कि लात मारी खूब कसके से, तो उसकी डायरेक्शन यानी कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ चेंज हो गई, सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ, स्पीड फोर्स, चौथा पॉइंट आप देख रहे होंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फुटबॉल, आपने जैसे कि एक बैट्समैन आप देखा होगा, बैट्समैन क्या करता है, सिंपली बैट्समैन क्या करता है, जैसे कि कोई भी बॉल सामने से आ रही है ना, ये मान लीजिए आपका बॉलर है ना, इसने गेंद फेंकी और ये आपका बैट्समैन है, ठीक, ये बैट मान लीजिए ये पकड़ा हुआ है, तो अब इसने क्या है, ये बॉल आई इसके पास, तो ये डायरेक्शन तो बॉल की ये थी, जब इसने इस बॉल पे बैट से मारा तो इसकी डायरेक्शन ये इधर के लिए, मान लीजिए इसने बॉल को छक्का मारा, तो सिंपली क्या है, डायरेक्शन तो ये थी। अब उसने क्या किया, इस फोर्स, आपने बैट से इसने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के कारण ये यहाँ पे बॉल इसकी गई, ठीक है। तो यानी कि सिंपली क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। देखिएगा, फोर्स कैन चेंज द शेप
और साइज़ ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपने देखा होगा, कैसे कि आपने यहाँ अपने घर में जो मम्मा लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि आटे की लोई होती है ना, उस पर जब बेलन से यानी कि फोर्स लगाते हैं तब क्या होता है, वो आटे की लोई जो होती है उसका शेप चेंज हो जाता है, वो रोटी का शेप ले लेती है। तो सिंपली क्या है, या कोई भी जैसे कि आपने रबड़ बॉल देखी है या क्ले देखी होगी है ना, या मिट्टी वगैरह जो होती है उस पर आप जब फोर्स लगाते हो तो सिंपली उसका शेप एंड साइज़ उसका हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, देखिए बैलेंस्ड फोर्स वो होती है, देख बैलेंस फोर्स, जैसे कि मान लीजिए इस पे ये एक बॉक्स है ना, इस पे आपने मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया है ना, और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, इधर से मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इधर से मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखिए आप क्या देख रहे हो, ऑल डायरेक्शन, इधर इस 2 न्यूटन को इसने कैंसिल कर दिया, इस 5 न्यूटन को इसने कैंसिल कर दिया है ना, इस 5 न्यूटन को इसने कैंसिल किया, और इस 2 न्यूटन को इसने फोर्स लगाया, इसने कैंसिल कर दिया। तो सिंपली क्या है, ये बॉक्स जो है ये स्टेशनरी रुका रहेगा, ये वाला जो बॉक्स है कहीं मूव नहीं करेगा, मोशन में नहीं आएगा। तो क्या है, इफ़ अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ जीरो, यानी कि कोई भी उस पर फोर्स जब किसी भी बॉडी पे लगा रहे हो वो जीरो है, तो फोर्स क्या है, वो बैलेंस्ड फोर्स रहेगा, यानी कि बैलेंस पर रहेगा, वो बॉडी मोशन में नहीं आएगी, वो स्टेशनरी बनी रहेगी, है ना। जैसे कि बताया, यदि स्टेशनरी बॉडी पे इक्वल फोर्स लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो बॉडी हमारी स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहेगी, है ना। इफ़ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये देखिए लिखा है, इफ़ अ नंबर ऑफ बैलेंसिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, यदि मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन पे आपका बैलेंस फोर्स लग रहा है, कोई भी बॉडी मान लीजिए आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया, यदि आप लोगों ने उसको ना देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिएगा जाके, ठीक है। और फोर्स की आपकी 3-4 वीडियो में पूरा फोर्स मैं कंप्लीट करूँगा। ये आपकी लूसेंट बुक में भी फोर्स के बारे में पूछा गया है, और आपकी क्लास 9th में भी ये पूछा जाता है फोर्स पूरा, तो मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊँगा इसमें। और यदि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, यदि नोटिफिकेशन आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब सिंपली देखिए, जो फोर्स जो हो वो अनबैलेंस हो, जैसे कि मान लीजिए इस पर ये एक बॉक्स है, इस पर मान लीजिए आपने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इधर से मान लीजिए आपने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और इधर से मान लीजिए 17 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब इधर से मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। तो सिंपली क्या है, ये जो है ना, ये बॉक्स जो है वो आगे के लिए मूव करेगा और थोड़ा सा डाउन होते हुए चलेगा, यानी कि ऐसे स्लाइडली ऐसे जाएगा। फिर से नहीं समझ में, फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये टग ऑफ वॉर खेला जा रहा है, इसमें क्या है 300 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो अभी क्या है, कोई भी लोग एक मूव नहीं करेंगे। ये क्या है, ये बैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल है। अब देखिए इधर से तो इन लोग ने फोर्स कितना लगाया, 400 न्यूटन का, इन्होंने कितना लगाया, 300 न्यूटन का। अब क्या है, ये लोग जो हैं ये सब है ना, ये सब इनकी तरफ आगे बढ़ते चले आएंगे, तो 400 अभी फिर ये लोग रस्सी छोड़ देंगे तो नीचे गिरेंगे जाके, तो ये भी है। तो 400 न्यूटन का फोर्स, अब देखिए ये जो कंडीशन है ये अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोई भी मोशन है, मोशन रिस्पॉन्सिबल है तो है सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा बताएंगे आपको न्यूटन्स के लॉ के बारे में। बाकी पूरा जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की अलग अलग वीडियो आएंगी, आपको एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देते हैं, यानी कि किसमें क्या पूछा जाता है, कैसे क्या होता है, वो न्यूटन के लॉस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे आपको। देखिएगा न्यूटन का जो लॉ है वो कब दिए गए थे, वो 1686 में दिए गए थे। अब देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है, किसके बारे में बताता है, इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में। और कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बात करता है इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ये देखिएगा, ये हमको जो सेकंड लॉ है वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में देता है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन के बीच में।
और न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है, हमें आइडिया देता है किसके के कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में, हमको कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बताता है। अब देखिए इनर्शिया क्या होता है। यदि कोई भी बात ना समझ में आ रही हो तो आपको इंस्टा, फेसबुक दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप जाके हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारी आईडी का दोनों का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके देख सकते हैं। और अभी मैंने कल ही आपको इंडेक्स के बारे में बताया कि डिफरेंट इंडेक्स यानी कि हमारी रैंकिंग इंडिया की कहाँ पर है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी एक कंप्लीट वीडियो दी है, उसको देखिएगा। और यदि आप तक ने अभी तक आपने मोशन का वीडियो नहीं देखी है तो मोशन की मैंने सारा पूरा कंप्लीट मोशन कराया है, उसको भी आप देखिएगा। उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। और यदि चैनल आपने अभी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी। देखिए कोई भी बॉडी जैसे कि आप बैठे हैं, है ना, तो आप बैठना ही पसंद करेंगे, है ना। यदि कोई भी चीज़ ऐसे समझिए जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है, डेट इज़ इनर्शिया। सिंपली क्या है इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, है ना, विच रेस्ट्रिक्ट का मतलब या अपोज आ चेंज इन इट स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सिंपली क्या है इनर्शिया? इनर्शिया क्या करता है? कोई भी चेंज को रोकता है ना। कोई भी बॉडी में यदि चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करेगा। यदि उसमें मोशन हो रहा है तो उसको यदि उसको रोकना चाहोगे तो फिर वो उसको अपोज करेगा। यदि मान लीजिए कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो उसको यदि आप मोशन में लाना चाहोगे तब भी वो अपोज करेगा। इनर्शिया सिंपली क्या है? इनर्शिया इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी है बॉडी की। यदि कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, यदि रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। सिंपली ये है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं सेम साइज़ की, जैसे कि एक ये मान लीजिए स्टोन की बॉल है, स्टोन मान लीजिए, आयरन मान लीजिए, कैसे लोहे की बॉल है ना। और ये मान लीजिए इतनी ही बड़ी, है ना, इतनी ही बड़ी मान लीजिए पेपर बॉल है ना। ये मान लीजिए ये आपकी स्टोन की हो गई और ये मान लीजिए आपकी पेपर की हो गई। यदि आप दोनों को मान लीजिए एक छोटी सी पतली सी स्टिक से आप मारते हो, है ना, मान लीजिए आपने स्टिक से इसको हिलाया तो क्या ये हिलेगी? नहीं हिलेगी। और ये क्या है, इस पर आप हल्की सी भी यदि फूंक भी मार दोगे तो ये हट जाएगी अपनी पोजीशन पे। तो सिंपली क्या है, जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो है, अब इसका इनर्शिया बहुत कम है, इसने अपनी जल्दी पोजीशन चेंज कर ली, और इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। डेट इज़, है ना, यदि हायर मास हायर एनर्शिया, लोअर मास लोअर एनर्शिया, ठीक है। अब देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्शिया, 3 टाइप्स के होते हैं इनर्शिया, देखिएगा तीनों को मैं बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कभी भी बस से जा रहे हो, है ना, अभी बस बिल्कुल रुकी हुई है, यदि एकदम सडन कैसे स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट होती है, तो आप क्या, जो पर्सन उसमें बैठा होता है वो पीछे के लिए, बैकवर्ड के लिए उसको धचका लगता है ना। तो सिंपली क्या है, जैसे कि आप रेस्ट पे रहना चाह रहे थे मगर आपकी जो बस थी वो आगे के लिए मूव हुई, तो आगे के लिए मूव हुई, आप पीछे के लिए धचका लगा, बैक लगा। तो मतलब क्या है, यदि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। देखो यही लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी रिमेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब देखिए पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल बैक व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। यदि कोई भी, मान लीजिए कोई भी बस यदि सडनली स्टार्ट होती है तो जितने भी पर्सन बैठे हुए थे वो बैकवर्ड के लिए उनको फोर्स लगती है। जैसे कि मान लीजिए, अब एक चीज़ आपने ये भी देखा होगा, कैसे कि ये कोई भी ग्लास है ना, ये ग्लास है, इस पे मान लीजिए एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ये कॉइन है। यदि आप बहुत ही, कैसे कि मान लीजिए एक जर्क दे के हल्के से यदि कार्डबोर्ड को हटाते हो तो ये कॉइन क्या है, कॉइन जो है वो नीचे ग्लास में गिर जाएगा। ये नहीं है कि कार्डबोर्ड के साथ कॉइन आ जाए। तो मतलब क्या है, कॉइन जो है यदि रेस्ट पे सडनली यदि आप हटाओगे, ये नहीं बिल्कुल धीरे धीरे खींच रहे हो, बहुत सडनली जर्क देते हुए इसको हटाओगे तो ये कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाएगा। मतलब क्या है, कॉइन रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ना कि मोशन में आना चाहता है। तो सिंपली फिर देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन मैं आपको बताना जा रहा हूँ। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन, जैसे कोई भी बॉडी मोशन में है ना, कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। जैसे कि मान लीजिए आप बस में कहीं से जा रहे थे, है ना, अब मान लीजिए सामने से उस बस में
सामने कोई आ गया तो फिर वो बस ड्राइवर जो है वो सिंपली ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक लगाएगा, आप जो बैठे थे मौज से बिल्कुल बस में, है ना, मौज मस्ती गपशप कर रहे, तो वो एकदम झटका लगेगा, आप आगे गिरोगे जाके, यानी कि थोड़ा सा आगे गिरोगे, मैं आगे के लिए आप फॉरवर्ड हो गए। जैसे कि ये देखो बैठा था, है ना, तो ये मान लीजिए कार ड्राइवर ही है, अब इसने एकदम ब्रेक अप्लाई किया तो ये देखिए आगे के लिए फॉल डाउन हो गया। तो ये इनर्शिया ऑफ, बताइए इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, कोई भी बॉडी यदि मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाहता है सिंपली। अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बताने जा रहा हूँ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भी जैसे जा रहे थे, है ना, इन एलिमेंट, जैसे कोई भी बॉडी यदि उसकी, है ना, मोशन में है, यदि उसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है। यदि आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो जैसे कि मान लीजिए आप ये कर्व जैसे कि इसमें डायग्राम में मैंने दिखाया है, जैसे बस ये सीधे जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो कर्व ले रहा है ना, ये देखिए कर्व ले रहा है, तो ये वाला जो पर्सन है देखिए इधर के लिए गिर रहा है ना, जैसे कि जो भी ये कर्व देखिए यहाँ पर ले रहा है, तो जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं वो बाहर के लिए गिरेंगे। ये हमने आपको बताया था, जो अभी आपको ने पीछे प्रीवियस वीडियो से उसमें मैंने बताया है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, यदि मैं वहाँ से भी जोड़ूँ तब भी ये उसी का कारण बनता है। तो मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी यदि मोशन में है, यदि शार्प टर्न ले रही है ना, तो वो एक एक्सपीरियंस फोर्स करेगा। वो किधर फोर्स करेगा, उस पाथ के अलोंग, जैसे कि ये है तो इधर के लिए पर्सन बाहर गिरना चाहेगा। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है इनर्शिया के बारे में, है ना, ये इनर्शिया के बारे में मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई, और आपको मैंने न्यूटन्स के लॉ के बारे में बताया, बैलेंस एंड अनबैलेंस के बारे में बताया, और इफेक्ट एंड फोर्स के बारे में पूरा बताया। यदि इस वीडियो में आपको कोई कमी रही हो, कोई भी बात है, तो उसको आप कमेंट में बताइएगा। कैसी लगी वीडियो ये कमेंट में बताइएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। Subscribe my channel and press the bell icon.